आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, दजाली एजेंडे को बगैर किसी डर खौफ के आगे बढ़ाने वाले मुस्लिम हुक्मरान, जिनमें मोहम्मद बिन सलमान सर फहरिस्त हैं, ने हाल ही में इसराइल के सदर नेतन्याहू से एक ऐसी जगह पर मुलाकात की है जिसके बारे में होशरुबा इंकिशाफात सामने आए हैं। जी हाँ, न्यूम नामी उस शहर में सऊदी शहजादे की मुलाकात इसराइली सदर से होना ही असल में तशवीशनाक था। लेकिन इस मामले की संगीनी का अंदाजा उस वक्त हुआ जब न्यूम नामी उस शहर की हकीकत खुलकर सामने आई, जिसके बारे में कहा जाता है कि 26,500 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मुहित यह दजाली शहर बतौर खास दजाल के लिए बनाया जा रहा है, जहां इसराइली और सऊदी सदर की मुलाकात ये जाहिर करती है कि इस शहर का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह भी कर दिया गया है, जिसके बाद वहां सदियों से रहने वाले बासियों को निकालकर तामीराती काम शुरू किया जाएगा और जदीद तरीन सहूलियात से मुज़य्यन किया जाएगा, जहां रोबोट्स की तादाद इंसानों से ज्यादा होगी। और दावा यह किया जा रहा है कि यह शहर टेक्नोलॉजी का एक मुकम्मल शाहकार होगा। याद रहे कि इस शहर का इफ्तिताह सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में किया था और बताया था कि यह शहर दुनिया का सबसे जदीद तरीन शहर होगा। यह शहर बहरे अहमर के किनारे पर बनाया जाएगा, जिसके साथ उर्दन, मिस्र और इसराइल की सरहदें लगती हैं, जबकि सऊदी वली अहद के मुताबिक इस मंसूबे के तहत बहरे अहमर में इतना बड़ा पुल भी तामीर किया जाएगा जो कि इस नए शहर को मिस्र, उर्दन और अफ्रीका के बाकी हिस्सों से मिला देगा। और इस तरह दुनिया में पहली बार 3 ममालिक का पहला खसूसी जोन कायम होगा। इस शहर में दुनिया की सबसे बड़ी इमारतें बनाई जाएंगी, जो कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इमारत दुबई में बुर्ज खलीफा है, जबकि इससे भी बड़ी इमारत सऊदी अरब में जद्दा टावर के नाम से जेर तामीर है, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होगी। इस शहर का मुकम्मल तौर पर निजाम रोबोट चलाएंगे। यहां हवा में परवाज करने वाली टैक्सियां होंगी। इस हवाले से बात करते हुए इस खित्ते के गवर्नर शहजादा फहद बिन सुल्तान ने एक इजलास में कहा था कि मैं कोई शारा नहीं चाहता, हम 2030 तक उड़ने वाली गाड़ियां चाहते हैं। जबकि एक और दस्तावेज में लिखा है कि ड्राइविंग सिर्फ तफरीह के लिए होगी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं। लिहाजा यहां उड़ने वाली गाड़ियों पर सफर करना आम इंसान के लिए आसान होगा। इसके अलावा यहां क्लाउड सीडिंग का सिस्टम भी मौजूद होगा, यानी मसनूई बारिश बरसाना, जिससे सहरा में भी सब्जा उगेगा, जो कयामत की एक और निशानी को पूरा कर देगा, जिसके मुतल्लिक अहादीस में मिलता है कि कुर्बे कयामत अरब के सहरा सरसब्ज़ो शादाब हो जाएंगे। यानी चूंकि न्यूम का तजवीज करदा मकाम साहिल पर वाक़े है, जिसके इर्द गिर्द सहरा है, लिहाजा वहां के मौसम को कंट्रोल में रखने के लिए क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बारिश के बरसने को यकीनी बनाया जाएगा। और यहां मार्शल आर्ट्स रोबोटिक लड़ाइयां होंगी। जबकि यहां एक जुरासिक पार्क भी तामीर किया जा रहा है, जिसमें डायनासोर रोबोट्स की सूरत में घूम फिर रहे होंगे। इसके अलावा इसका अपना एक मसनूई चांद भी होगा, जो कि मुमकिना तौर पर ड्रोन्स की मदद से या खला से लाइव तलू और गरूब होगा। जबकि यहां जेनेटिक इंजीनियरिंग को भी मुकम्मल फरोग दिया जाएगा, जिसमें जिंदगी से मौत तक के एक नए तरीके की जिंदगी को तश्कील दिया जाएगा, यानी जीन्स में तब्दीली लाकर इंसानी मजबूती और जहानत को बढ़ाया जाएगा। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस शहर का अपना एक एयरपोर्ट होगा, जबकि डांस क्लब, शराब खाने, फहाशी के अड्डे और तमाम किस्म के मगरबी कल्चर की मुकम्मल आजादी होगी। औरतें जैसा मर्जी लिबास पहनकर आजादी से इस शहर में घूम सकती हैं। जो पाबंदियां सऊदी अरब में खवातीन पर लगाई जाती हैं, इस शहर में खवातीन को उनकी मुकम्मल आजादी होगी। इस शहर की तामीर के बाद यहां कोई इस्लामी कानून नाफिज नहीं होगा, बल्कि यह शहर अपने कवानीन में बिल्कुल आजाद होगा। बड़े बड़े 6 स्टार रेस्टोरेंट और इमारतें बनाई जाएंगी, जिसे यहूदी तिजारत का मरकज बनाएंगे और ऐसी पॉलिसियां बनाएंगे जिससे वो सऊदी अरब की मईशत को कंट्रोल कर सकेंगे। इस शहर की तामीर के बाद सयूनी सऊदी अरब के काफी हिस्से पर कंट्रोल भी हासिल कर लेंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि दजाल की आमद से कबल यहूदी सऊदिया को ग्रेटर इसराइल में शामिल करना चाहते हैं, जो सयूनियों का खास एजेंडा है, जिसे दजाल की आमद से कबल पूरा करना है। यानी अपनी सल्तनत को इतनी दूर तक फैलाना जितनी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में थी, जिसमें सऊदी अरब, इराक, मिस्र, शाम, उर्दन, फलस्तीन और इसराइल का इलाका भी शामिल था। लिहाजा अब उसी मकसद को पूरा करने के लिए एक ऐसा शहर तामीर किया जा रहा है जिसे वो लोग तिजारत का मरकज बना सके, और इस तर्ज का शहर जिसके बनने से यहूदियों के कब्जे में 26,500 किलोमीटर के इलाके तक रसाई होगी,
जहां वो एक बड़ी बंदरगाह बनाएंगे जिससे वो यूरोप, अफ्रीका और एशिया में भी तिजारत कर सकेंगे और यहां रहकर सऊदी अरब की मईशत को भी कंट्रोल करेंगे, जिससे साबित होता है कि ये शहर अगरचे सऊदी अरब में बन रहा है मगर इसका तमाम तर कंट्रोल इसराइल के हाथ में होगा, जो सऊदी अरब पर कब्जे की ख्वाहिश के लिए अपने हाथ पांव मार रहा है। लिहाजा सऊदी अरब पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए तरह तरह की चालों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी एजेंडे पर अमल करते हुए इस शहर की तामीर की जा रही है। ये ग्रेटर इसराइल का अहम तरीन शहर होगा और सबसे बड़ी बात, इस शहर में सऊदी अरब का कोई कानून लागू नहीं होगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि यहूदी जिन इलाकों पर ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं उसमें 5 इस्लामी ममालिक आते हैं, जिनमें मिस्र, उर्दन, शाम, इराक और सऊदी अरब के बहुत से इलाके शामिल हैं और ये वो इलाका है जिसे 7 समंदर लगते हैं। नाज़रीन, अब यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि यहूदी दजाल की आमद से कबल इन इलाकों पर कब्जा 2 सूरत में हासिल करना चाहते थे। एक ये कि तमाम ममालिक जहां ग्रेटर इसराइल बनाने का मंसूबा तय हुआ वो तमाम इसराइल के साथ अमन मुआहदा कर लें, जिसमें इन ममालिक की पॉलिसियां इसराइल के मुताबिक चलाई जाएं मगर हुकूमत उसी मुल्क की हो। जबकि दूसरी ऑप्शन जंग थी। लिहाजा अगर तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो मिस्र, अरब और इसराइल की 1948 के बाद 3 जंगें हुई। आखिर में उर्दन और मिस्र ने इसराइल के सामने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया और अमन मुआहदे को हर चीज पर फौकियत दी, जबकि शाम और इराक ने अमन मुआहदे पर दस्तखत नहीं की, जिसके नतीजे में उन पर अमेरिका के जरिए बड़े बड़े तबाहकुन हमले करवा दिए गए। अब बाकी बचता था 5वां मुल्क, जो कि सऊदी अरब खुद है, जो अपनी मशकूक सरगर्मियों के पेश नजर इस बात की तरफ इशारा करता नजर आता है कि या तो वो इसराइल से अमन मुआहदा कर चुका है या मुस्तकबिल करीब में इसकी ख्वाहिश जरूर रखता है। क्योंकि अरब बादशाहों की इसराइल से खुफिया मुलाकातों को परखा जाए तो ये बात जाहिर हो जाती है कि जिन इलाकों पर इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाने जा रहा है उन इलाकों पर कंट्रोल इसराइल का ही है, चाहे वो अरब बादशाहों की शक्ल में हो या अमन मुआहदे की शक्ल में। अब बस इन इलाकों पर कब्जे के लिए जंग शुरू होना बाकी है, जो कि मौजूदा दौर में ईरान और सऊदी अरब की शक्ल में नजर आ रही है। और दोस्तों, ये यकीनन वही जंग है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही फरमा दिया था कि तमाम यहूदो नसारा और कुफार 80 झंडों वाला लश्कर लेकर मुसलमानों पर हमला करेंगे। ये 80 झंडों वाला लश्कर अमेरिका, इसराइल और उनके इत्तेहादी नेटो और यूरोपीय यूनियन ही है। याद रहे कि इस जंग का जिक्र खुद यहूदियों और ईसाइयों की रिवायात में भी आता है, जिसे जंगे हरमजदोन या आर्मागेडन के नाम से जाना जाता है, जिसमें यहूदी और ईसाई मिलकर मुसलमानों के खिलाफ फैसला कुन जंग करेंगे। दूसरी जानिब देखा जाए तो इस जंग के मुताल्लिक यहूदी सयूनियों और ईसाई सयूनियों में इत्तेहाद भी पाया जाता है। इसकी वजह यह है कि दोनों के मुताबिक इस जंग के बाद ही उनका मसीहा आएगा जो दुनिया पर हुकूमत करेगा। यह भी वाज़ेह है कि सयूनियों के ग्रेटर इसराइल के बारे में 4 अहम मकासद हैं। पहला, जंगे हरमजदोन का आगाज। दूसरा, मस्जिद अक्सा को शहीद करके तीसरी बार हैकले सुलेमानी की तामीर। तीसरा मकसद ग्रेटर इसराइल का कयाम है और इसके बाद दजाल को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पत्थर पर बिठाकर ताजपोशी करना। ईसाई और यहूदी सयूनियों में इख्तिलाफ सिर्फ एक बात पर है। यहूदी सयूनी कहते हैं कि दजाल मसीहा बनकर आएगा, जबकि ईसाई सयूनियों का अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मसीहा बनकर आएंगे। न्यूम नामी इस शहर को अहादीस मुबारका के तनाजुर में देखा जाए तो यह वही शहर होगा जहां दज्जाल का कयाम होगा। जैसे कि सही बुखारी में एक रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल आएगा और मदीना के एक किनारे क़याम करेगा, फिर मदीना 3 मरतबा कांपेगा और उसके नतीजे में हर काफिर और मुनाफिक निकलकर उसकी तरफ चला जाएगा। जबकि खुद उस शहर के नाम में बड़ी मानवियत है, क्योंकि न्यूम का अगर इब्रानी तर्जुमा देखा जाए तो वो है एक दरिंदा, एक इंतहाई बुराई और इंसानियत से खाली शख्स, और ये सारी सिफात दजाल मलून की हैं, तो इस शहर का नाम ही दजाल के नाम पर रखा गया है। लिहाजा साबित हुआ कि यही वो दजाली शहर है जहां दजाल अपना कयाम करेगा और इसकी तामीरात शुरू हो चुकी हैं। लिहाजा अल्लाह से दुआ है कि वो तमाम मुसलमानों को दजाली कुव्वतों के खिलाफ लड़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी बल्कि आपकी अकल में भी पूरी तरह बैठ गई होगी। अगर वीडियो वाकई अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इन कीमती मालूमात से इस्तेफादा करके अपने ईमान को बचाने की कोशिश कर सके।
انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔